स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सारिकास फार्मा हब। सेकेंड ईयर का डिफार्म सेकेंड ईयर का कल फार्माकोथेराप्यूटिक्स थियरी सब्जेक्ट का पेपर है पीटीटी। उसके कुछ गेसिंग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। सो क्वेश्चन लाइक व्हाट इज पेप्टिक अल्सर, राइट अबाउट इट्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इज व्हाट इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, how it can be prevented. Next question is define GERD, explain its etiopathogenesis and clinical manifestations and pharmacological treatment. What is megaloblastic anemia, explain its treatment in brief. Next is define epilepsy, discuss classification of epilepsy with suitable examples. Next is what is dysmenorrhea, write about its clinical manifestations and etiopathogenesis. Next one is what do you mean by COPD, explain its etiopathogenesis, pharmacological treatment for COPD. Next is define STGs, that is standard treatment guideline as per WHO, mention the advantages of STG. Next question, discuss the types of IBD along with etiopathogenesis, symptoms and non-pharmacological treatment. What is psoriasis, write in detail the management of psoriasis. Next is define malaria and explain the pathophysiology of malaria. Next is describe types and clinical manifestation of depression. Next one is define gonorrhea, syphilis, name the stages of syphilis. Then what is Graves' disease, give symptoms and signs of hyperthyroidism. What is PMS, that is premenstrual syndrome, write its clinical manifestation. What is hypertension and classes of hypertension, symptoms and treatment of it. What is MI, myocardial infarction, angina pectoris. What is EBM? EBM is evidence-based medicine. Significance and steps involved in EBM. Define pharmacotherapeutics, scope and its objectives. Next one is rational use of medicines. इस ये 3 मार्क के लिए आ सकते हैं आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक एसेंशियल मेडिसिनल लिस्ट, NLEM, National List of Essential Medicines. Define anemia, iron deficiency anemia, pharmacological management for iron anemia. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको डिफाइन एंजाइना एंड टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन MI, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स. व्हाट इज हाइपरलिपिडेमिया पे क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है ये. नेक्स्ट इज व्हाट इज RA, RA इज रूमेटाइड अर्थराइटिस एंड उसकी ट्रीटमेंट को बताना है, एक्सप्लेन ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन माइग्रेन, एक्सप्लेन वेरियस ट्रिगर फैक्टर्स कॉजिंग माइग्रेन. माइग्रेन के कॉज करने के लिए ऐसे कौन से ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं वो देने हैं. डिस्कस इन ब्रीफ ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज. पार्किंसंस डिसीज की ट्रीटमेंट देनी है आपने. व्हाट इज ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया, ठीक है, निमोनिया के लिए आपको ट्रीटमेंट देनी है. नेक्स्ट इज डिफाइन अस्थमा, एम्फिसीमा. एक मिनट. सो डिस्कस द ट्रीटमेंट फॉर एक्सक्यूज मी. ये कर लिया आपने, RA कर लिया, माइग्रेन कर लिया, ठीक है, पार्किंसंस डिसीज की ट्रीटमेंट कर ली आपने. देन आफ्टर दैट व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर निमोनिया. देन अस्थमा, एम्फिसीमा के डेफिनेशन आपको, PMS, पॉलीफार्मेसी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारे आपको डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन ग्लॉकोमा एंड एक्सप्लेन इट्स एटियोपैथोजेनेसिस. ओके, डिफाइन अल्जाइमर्स डिसीज, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. फुल फॉर्म आ सकता है आपको SSRI, MI, EBM, then ELM, HIV, SARS, GERD, HLD, HDL, LDL, AMR, PCOS, AIDS. What is अटोपिक ट्रायड, ये आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में. देन कॉजेटिव एजेंट फॉर TB, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज स्ट्रोक एंड गिव इट्स ट्रीटमेंट. विच स्किन इन्फेस्टेशन कॉज्ड बाय ह्यूमन ईच माइट्स, ठीक है, कौन से माइट के वजह से स्किन में स्केबीज इन्फेक्शन होता है.
देन ब्रोंकोडायलेटर्स के 2 एग्जाम्पल देने हैं जो अस्थमा में यूज़ होते हैं. देन अटोर्वास्टेटिन बिलोंग्स टू क्लास, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है. सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, किसके वजह से सिफिलिस कॉज होता है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अस्थमा, अस्थमा के कितने टाइप्स है और कौन कौन से है वो देना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइबुप्रोफेन यूज्ड फॉर, आइबुप्रोफेन जो ड्रग है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. इन ह्यूमन्स कैबिज इज कॉज्ड बाय, कौन से माइट के वजह से, वो माइट का नाम देना है आपने. माइग्रेन इज डैश डैश डिसऑर्डर, सो कौन सा डिसऑर्डर है, वैस्कुलर है या कौन सा डिसऑर्डर है वो देना है. देन डैश गुड कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, कौन है, कौन सा ड्रग है जो गुड कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड को बोला जाता है. देन सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, नेम एनी 2 गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीजेज और डिसऑर्डर्स. 2 ड्रग्स फॉर पीएमएस, डिस्मेनोरिया, इसके 2 ड्रग्स देने हैं. डिफाइन डर्मेटोलॉजी, थायराइड ग्लैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डैश एंड डैश हॉर्मोन्स. Define hepatitis, menarche and hirsutism. And 2 examples of anti-androgen drugs के example देने हैं. Give the drug of choice for AIDS. ठीक है. So these type of questions will ask, may be asked in your objective type question. And ये आपके कुछ 3 marks and 5 marks के guessing questions है बेटा pharmacotherapeutics के. Just go through this, okay. And you have pharmacotherapeutics theory paper tomorrow. So my best wishes is with you. So all the best dear students, and follow my channel, subscribe my channel, share, like, okay. And thank you for watching my video. Okay, all the best dear student, take care.